नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम अगले कई दिनों के दौरान वेदर मैप सिमुलेशन द्वारा देश भर में मौसम के मिजाज के बारे में और कहां किस प्रकार के बारिश का दौर चलेगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं मौजूदा वातावरण की स्थिति। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर में बना हुआ है। एक चक्रवाती परिसंचरण ट्रफ के रूप में है, जो असम से लेकर पश्चिम बंगाल होकर पंजाब तक फैला है। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक फैला है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से थोड़ा दूरी में अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो गया है, जो आज किसी भी वक्त निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा, जिससे दक्षिण पश्चिम तटों में भारी से बहुत भारी बारिश आएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरीन, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। वही मानसून की उत्तरी सीमा 5 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री पूर्व से 21 डिग्री उत्तर, 95 डिग्री पूर्व तक स्थित है। स्थितियां अनुकूल हैं। मानसून के केरल तक पहुंचने की उम्मीद 27 मई के आसपास या उससे थोड़ा पहले है। तापमान के रुझान और पूर्वानुमान। प्री मानसून वर्षा के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में मई के इस समय तक अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रहा है, लेकिन राजस्थान में लू की स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में मानसून आने से पहले नमी बढ़ने से आर्द्रता बढ़ रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक तापमान में बहुत कम बदलाव होगा और मई के मध्य से अंत तक मानसूनी बादलों के बढ़ने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। उदाहरण के लिए दिल्ली में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, जबकि दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में ये 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में, खासकर चेन्नई और मुंबई में, रात का न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, लू का खतरा बना हुआ है, जो मई के अंत तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। अन्य क्षेत्रों में बढ़ती बारिश और तटीय हवाएं बढ़ते तापमान को नियंत्रित करेंगी। जानते हैं अगले 15 दिनों तक का मौसमी हालचाल। 21 मई को कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होगी और असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। पूर्व मध्य अरब सागर पर एक निम्न दबाव के क्षेत्र बनेगा, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में लू की स्थिति बनी रहेगी और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी तट तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बौछारें होंगी। 22 मई को निम्न दबाव के क्षेत्र के तेज होने से तटीय महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में वर्षा बढ़ेगी, जबकि गुजरात में छिटपुट वर्षा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के साथ गंभीर लू रहेगी, हालांकि कुछ बादल बन सकते हैं। मध्य और उत्तरी भारत में गरज चमक सहित हल्की बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। 23 मई को अरब सागर में निम्न दबाव प्रणाली उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान में बदल सकती है, जिससे गुजरात, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश और थोड़ा बहुत हवाएं भी बढ़ेगी। कोंकण से कर्नाटक तक पश्चिमी तट पर हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होगी। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। पश्चिमी राजस्थान में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। 24 मई को पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होगी और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि चक्रवाती तूफान और गंभीर से अति गंभीर रूप भी ले सकता है। केरल में मानसून शुरू होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और आसपास के इलाकों में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में लू की तीव्रता थोड़ी कम होती नजर आ सकता है। 25 मई को केरल में ऐतिहासिक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हो सकती है, जो सामान्य तारीख 1 जून से 5 दिन पहले है। केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं गंभीर चक्रवात भारत पाकिस्तान सीमा की ओर बढ़ सकता है और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ सकती है और दक्षिणी भारत में तापमान धीरे धीरे कम होगा। 26 मई को मानसून केरल और तमिलनाडु में फैलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी। तटीय कर्नाटक में भारी बारिश संभव है। चक्रवात गुजरात पाकिस्तान सीमा पर लैंडफॉल कर सकता है और कमजोर हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी जारी रहेगी। 27 मई को मानसून केरल और तमिलनाडु से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत सहित ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ा बढ़ सकती है, क्योंकि एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। दूसरी तरफ तूफान के प्रभाव कम होने से गुजरात में बारिश कम हो सकती है, लेकिन पश्चिमी तट पर जारी रहेगी। दक्षिणी भारत में तापमान धीरे धीरे कम होगा। 28 से 31 मई के दौरान मानसून धीरे धीरे उत्तर और अंतर्देशीय क्षेत्रों में फैल जाएगा।
ये सबसे पहले केरल और तटीय कर्नाटक को प्रभावित करेगा और फिर महीने के अंत तक आंतरिक कर्नाटक, रॉयलसीमा और तमिलनाडु के अधिकांश भागों में पहुंच जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में लगातार भारी बारिश होती रहेगी। पश्चिमी तट पर भी बारिश व्यापक और तीव्र रहेगी। मध्य और पूर्वी भारत में बिखरी हुई प्री मानसूनी गतिविधियां यानी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र गहरा होकर डिप्रेशन या कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जो ओडिशा पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ते हुए पूर्वी तट पर बारिश को बढ़ाएगा। हालांकि इसका असर बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश में भी पड़ सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान असामान्य रूप से ज्यादा रहेगा जब तक बादल का आवरण बनना शुरू नहीं हो जाता। 1 से 4 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून, जो दक्षिणी प्रायद्वीप पर पहले से ही मजबूती से स्थापित है, उत्तर की ओर बढ़ते हुए तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर चल रही तेज पश्चिमी हवाएं पश्चिमी तट तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का कारण बन रही हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी में पूर्व में बने एक कमजोर चक्रवाती तूफान के अवशेष पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के पूर्वी राज्यों में छिटपुट प्री मानसून वर्षा ला सकते हैं। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून का प्रभाव कम रहने के कारण उच्च तापमान जारी रहेगा, क्योंकि मानसून का मुख्य जोर दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों पर ही है। लंबी अवधि में उष्णकटिबंधीय गतिविधि के बारे में जानें तो काफी सारे चीजें उठकर आ रहे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तूफान पर, जिससे कंफ्यूजन तैयार होना स्वाभाविक है। अरब सागर के तूफान को लेकर काफी सारे परिदृश्य उठकर आ रहे हैं। अरब सागर पर बनने वाले जो तूफान है, उसका रास्ता मोस्टली निर्भर करेगा रिज और ओमानी या अरबी उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर पर। एक तरफ जहां रिज इसको सीधा उत्तर दिशा में धकेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरबी उच्च वायुदाब का लोकेशन चेंज होने का संभावना दिख रहा है, जिसके चलते ये सिस्टम को मौका दे रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाए। एक साथ दोनों फिनोमिना होने के चलते तूफान का संभाव्य रास्ता निर्धारण करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात बोली जा सकती है कि यह ओमान की तरफ नहीं मुड़ेगा। यहां 3 तरह के परिदृश्य उठकर आ रहे हैं। एक हो सकता है कि यह सीधा उत्तर दिशा में जाकर गुजरात के तट से टकराए, फिर तट के ऊपर से ही यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर वापस समुद्र में आ जाए। वहीं एक और परिदृश्य यह है कि यह 2019 का साइक्लोन वायु जैसा हो, मतलब गुजरात तट के काफी करीब पोरबंदर के पास यह रिकर्व करके तट से मुड़ जाता है। अंत में एक और सिनेरियो भी है, जैसे यहां से यह सिस्टम तूफान बनते हुए पहले उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर बीच समुद्र में आ सकता है, फिर उसके बाद 2023 का साइक्लोन बिपरजॉय के तरह वापस मुड़कर गुजरात या पाकिस्तान के तट से टकरा सकता है। केल्विन वेव का सहारा मिल सकता है इस सिस्टम को। प्रोबेबिलिटी यह भी है कि केल्विन वेव के सहारे यह सिस्टम अति गंभीर तूफान का रूप भी ले सकता है। वैसे जिस दिशा में यह मुड़ रहा है वहां पर सूखा हवाओं का भंडार है, तो रिकर्वेचर के समय में इसका दुर्बल होना तो तय है। बाप रे, काफी कंफ्यूजन है दादा। वही बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो यहां तो कुछ और ही चल रहा है। एक एक मॉडल एक एक तरीके का सिनेरियो दिखाने में व्यस्त है, लेकिन इसमें भी कुछ संभाव्यता उठकर आ रहा है। एक बात तो यह है कि यह दुर्बल तूफान म्यांमार तट से टकराएगा नहीं। मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर बना हाई प्रेशर इसको म्यांमार जाने से रोक देगा। साथ ही जो रिज का लोकेशन है, उससे यह पता चलता है कि यह दुर्बल तूफान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को ही प्रभावित करेगा। वैसे सबसे ज्यादा संभावना ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ही रहेगा, लेकिन बांग्लादेश में कुछ नहीं होगा ऐसा बोलना बेवकूफी होगा। मौसम विभाग की चेतावनियां फिर से देखें तो कई क्षेत्रों में आंधी तूफान, बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी है। प्रायद्वीपीय तट, आंतरिक कर्नाटक, केरल और गुजरात तट के साथ महाराष्ट्र में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में 23 मई तक लू चलने की चेतावनी है। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी है। प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में पूरे अवधि में आंधी होगी। 22 से 29 मई तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान सहित मूसलाधार बारिश अपेक्षित हैं, जिनमें हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटा होगी, जो सर्वाधिक 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आशा करते हैं ये डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर हुआ तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो दिल से एक डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।